आप सभी लोगों को मैं अतीत के लगभग 492 सालों का संघर्ष याद दिलवाऊंगा। जिस मुद्दे पर मैं बात करूंगा यह कोर्ट में चलने वाला दूसरा सबसे बड़ा केस था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 40 दिन तक हुई और जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70 सालों तक रहा। इसके साथ ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि तो पहला कौन सा था। तो आपको बता दें कि पहला सबसे लंबा खिंचने वाला केस था केशवानंद भारती मुकदमा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 60 दिनों तक हुई थी, जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित था। इसी फैसले के कारण संसद संविधान के मूलभूत ढांचा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव नहीं कर सकती, चाहकर भी संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मंदिर टूटने से लेकर मंदिर बनने तक के सफर पर लेके चलूंगा। मैं आपको 1528 के अशुभ वर्ष से लेकर 9 नवंबर 2019 के अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अति मंत्रमुग्ध कर देने वाले दिन 22 जनवरी 2024 यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक आपको लेकर जाऊंगा। जी हाँ, इसी दिन हमारे रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। मंदिर का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि मंदिर बनवाया किसने था। सबसे पहले तो सबसे पहले श्री राम जी का मंदिर उनके बेटे कुश ने बनवाया था। फिर आने वाले 44 वीडियो ने अयोध्या के आसपास लगभग 3000 से अधिक मंदिर बनवाए, कुछ छोटे कुछ बड़े। फिर कहा जाता है कि 5 BC में यानी कि बिफोर क्राइस्ट के आसपास उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने इन मंदिरों की खस्ता और खराब हालत को देखते हुए कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार करा। जीर्णोद्धार मतलब कुछ मंदिरों को रिबिल्ड करा दिया और कुछ मंदिरों का रिनोवेशन करा दिया। फिर इसके 1500 साल बाद यानी कि अप्रैल 1526 में बाबर भारत आता है, यानी कि इस दिन वो अपनी बैटल जीत जाता है पानीपत की अप्रैल के महीने में, प्रथम जो पानीपत की बैटल हुई थी। और बैटल जीतते ही वो अपनी जो अत्याचारी नीति थी ना वो हिंदुओं पर लाद देता है और 1528 में बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को मंदिर तोड़ने का आदेश देता है और मीर बाकी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो मंदिर को तोड़ देता है, उसकी जगह मस्जिद बना देता है और अपने गुरु यानी कि बाबर के सम्मान में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख देता है। अब आगे हम इस वीडियो में कुछ राइटर यानी कि कुछ समय के कुछ अंग्रेज राइटर हैं, कुछ अकबर के ही राइटर थे यानी कि उनके खुद के राइटर थे, उनके बारे में जिक्र करेंगे जिनसे हमें अयोध्या में मंदिर होने और मस्जिद बनने के प्रमाण मिलते हैं कि मंदिर को तोड़ा गया फिर मस्जिद बनाई गई। तो थोड़ा बहुत मैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में अयोध्या में चैत्र के महीने में नवमी के दिन मेले का जिक्र किया है, यानी कि इस दिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। वहीं बाबर के 80 साल बाद भारत में आए विलियम फिंच ने अपनी यात्रा वृतांत में, यात्रा वृतांत क्या होता है कि मतलब उसने एक तरह से जीवनी है या जैसे जैसे भारत में घूमा उसने वैसे के वैसे अपनी बुक में लिख दिया, उसी को यात्रा वृतांत कहते हैं। में राम जन्मभूमि शब्द का इस्तेमाल किया, अपनी यात्रा वृतांत में उसने राम जन्मभूमि का यूज किया है। वहीं पर फोर्ट यानी कि राम मंदिर होने की बात कही है। उन्होंने यहाँ हिंदू कल्चर एवं पूजा की एक्टिव प्रेजेंस का जिक्र किया है और इसमें एक खास बात है कि उन्होंने यहाँ पे मुस्लिमों द्वारा नमाज अदा करने का कोई जिक्र नहीं किया इस पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांत में। तो अब बात करते हैं सन 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने हिंदुओं की भावना को समझा था और वो अवध के इस विवादित जगह को अपने अधीन करना चाहते थे। इसलिए राजा जयसिंह द्वितीय ने उस समय मुगलों से संबंध सुधारने की बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि उस समय मुगलों में सैयद भाइयों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, तो उनके साथ इसने अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, किंतु ये ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसी दौरान 1719 में सैयद भाइयों की हत्या कर दी जाती है। और किंतु ये एक चीज तो मनवा लेते हैं, वहां पर मस्जिद से लगभग 120 फुट, कई जगह 150 फुट भी लिखा आता है, ये राम चबूतरा बनवाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिस पर बैठकर हिंदू वहां पर बैठकर पूजा कर पाते हैं। यानी कि वो जो हिंदुओं का सेंटिमेंट राम मंदिर से अब भी जुड़ा था वो वहां पर पूजा करने का उनको अधिकार मिल गया था। यानी कि एक ही जगह पर, यानी कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी और मस्जिद के बाहर हिंदू पूजा पाठ कर पा रहे थे। तो एक ही, ये तो वही बात होगी ना, एक ही मयान में दो तलवार रह रही। किंतु ऐसा बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है और अब समय आता है 1853 का, जिस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे जो कि आखिरी नवाब थे अवध के, और इसी समय
निर्मोही अखाड़ा अपनी एक्टिव प्रेजेंस लेकर सामने आता है, वो राम मंदिर के पक्ष में कूद पड़ता है और इसी समय सबसे पहला दंगा हुआ था हिंदू और मुसलमानों के बीच राम मंदिर को लेकर। विदेशी राइटर और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट भी मानने लगे थे कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। तो मोंटेग मार्टिन 1838 में, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वे लिखते हैं, जो कि बाबरी मस्जिद का सर्वे करते हैं, तो वो मस्जिद के पिलर को मंदिर की कलाकृति से मिलता जुलता बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि पिलर का स्टोन कसौटी स्टोन, ब्लैक स्टोन था, जो कि मंदिर में यूज हुआ करता था। साल 1857 भारत की आज़ादी की क्रांति के लिए किया जाने वाला प्रथम आंदोलन इसी वर्ष हुआ था, लेकिन इसी वर्ष मस्जिद और राम चबूतरे के बीच पहली बार तारबंदी कर दी गई थी और इसी समय से मस्जिद को एक तरफ और राम चबूतरे को अलग अलग कर दिया गया था। आज से लगभग 139 साल पहले यानी कि 1885 में रामलला का केस पहली बार फैजाबाद कोर्ट में पहुंचता है और इसको निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास एक कोर्ट में रिट डालते, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जो राम चबूतरा उस पर एक मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, किंतु कोर्ट इस मांग को ठुकरा देती है और वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो अब साल आता है 1934 में राम मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक बार फिर से दंगे हुए और इस दंगे में बाबरी की एक मीनार यानी कि एक गुंबद को चोट पहुंची, उसको तोड़ दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको ठीक करवा दिया समय के साथ साथ। अब साल 1947 आ जाता है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी के 2 साल तक यह बाबरी मस्जिद का मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर 1949 की रात को कुछ ऐसा घटना घटित होती है जिसके कारण नेहरू इससे चाहकर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, क्योंकि उस रात बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हो जाती है और हिंदू पक्ष वहां पर जाकर पूजा करने लग जाता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रात को इन लोगों ने, हिंदू पक्ष से कुछ लोग आए थे और इन्होंने मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो वहां के डीएम यानी कि के नायर को उस वक्त चिट्ठी लिखते हैं और उन्हें कहते हैं कि स्थिति को पहले जैसा कीजिए और मूर्ति को वापस वहीं पर रखवाइए, यानी कि राम चबूतरे पर मूर्ति को रखवाइए। 27 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूसरी चिट्ठी के नायर को मिलती है और के नायर इस चिट्ठी के जवाब में अपना सस्पेंशन लेटर लिखकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजते हैं और कहते हैं कि अगर रामलला की मूर्ति हटाई गई तो बहुत ज्यादा दंगे हो सकते हैं और ये दंगे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, और साथ ही इसमें एक सुझाव लगते हैं कि आप इस मुद्दे को कोर्ट में ही सोल्व होने दीजिए और हम रामलला के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना सकते हैं। और रही बात रामलला को वापस रखने की, तो कोई भी पुजारी इस बात से सहमत नहीं होगा और ना ही वो रखेगा रामलला की मूर्ति को वापस चबूतरे पर। और इस बात को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नायर के इस्तीफे को माफ कर देते हैं, वो मतलब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नायर के सभी सुझाव को मान लेते हैं। फिर समय आता है जनवरी 1950 का, जिसमें हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और वो रामलला की पूजा करने का अधिकार मांगते हैं। और फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा अब पूरे सेंटर यानी कि जो रामलला का जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन है ना, उसको अपने अंडर लेने के लिए मांग करता है निर्मोही अखाड़ा। और यहीं पर निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले विवादित ढांचा शब्द का प्रयोग करता है। और इसके साथ ही 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड खुले तौर पर मस्जिद के समर्थन में कूद पड़ता है और 6 फरवरी 1986 में जाकर लखनऊ में BMAC कमेटी का गठन होता है, जिसका मतलब है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। यानी जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के खिलाफ यानी कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ जितने भी केस थे उन सबको यही हैंडल करता था, यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से BMAC कूद पड़ा था। 1947 से लेकर 1980 तक राम मंदिर एक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन वो इसके राम मंदिर बनने के लिए नहीं था, वो छोटे मोटे ही संघर्ष थे। लेकिन फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से अलग होकर एक नई पार्टी बनती है और वो अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। वो उसका अपने राजनीति के तरीके में बनाना शुरू करती है। इसमें इसके बड़े ही कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी उस टाइम तक छोटे ही नेता थे, वे इतने बड़े पद के नेता नहीं थे। ये नेता इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं और एक तरह से ये कसम उठाते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और इसके साथ साथ बीजेपी नहीं, RSS भी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़े थे और भी जैसे कई अखाड़े थे और हिंदू महासभा, सभी लोग राम मंदिर बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और इकट्ठे मिलकर इस राम मंदिर बनाने में
कार्य करते हैं। अब आगे के समझने के लिए आपको 1984 में और उस समय चल रही राजनीति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। और कांग्रेस का रवैया जो था वो राम मंदिर के खिलाफ नरम रुख था। वो नहीं चाहती थी कि इसका फैसला इतनी जल्दी हो। तो इसी पे दबाव बनाने के लिए धर्म संसद आयोजित की जाती है, जिसके हेड कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल। और अशोक सिंघल कहते हैं कि हम इन करंट गवर्नमेंट पे दबाव बनाने के लिए एक रथ यात्रा का आयोजन करेंगे, जो कि अप्रैल 1984 में शुरू होगी और विज्ञान भवन दिल्ली में जाएगी। और इससे पहले वे रथ यात्रा शुरू करते तो 31 अक्टूबर 1984 की रात कांस्टेबल सतवंत सिंह और सब इंस्पेक्टर बेंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद नेक्स्ट पीएम बनते हैं श्री राजीव गांधी। और श्री राजीव गांधी सहानुभूति लहर के कारण लोकसभा में एक रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं। और श्री राजीव गांधी द्वारा सबसे बड़ी गलती की गई थी शाहबानो केस के दौरान 1986 में। अब जिसको शाहबानो केस के बारे में नहीं पता वो मेरे चैनल पर कमेंट करके बताइएगा, और मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो लाकर जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही काफी होगा, इसके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं। तो शाहबानो केस एक तलाकशुदा लेडी के बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है कि मुझे गुजारा बता दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसकी बात मान लेती है। लेकिन श्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये हमारे निजी नियमों के खिलाफ है, तो श्री राजीव गांधी इनके पक्ष में संसद में एक बिल लाकर इस सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से बयान को ही पलट देता है। जो उसकी वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वर्डिक्ट को बदल देता है। और ये करने के कारण राजीव गांधी से हिंदू पक्ष रुष्ट हो गया। और इनकी गलती ये रही कि 1 फरवरी 1986 को इन्होंने बाबरी मस्जिद के गेट हिंदुओं के लिए खुलवा दिए। और जी हाँ, अब वहां पर हिंदू पूजा करने लगे। और इसी के विरोध में 6 फरवरी 1986 को BMAC, जो कि लखनऊ में गठन हुआ था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब समय आता है अक्टूबर 1979 का, जिस समय भागलपुर में शिलाएं इकट्ठा हो रही थी। ये कार्यक्रम हिंदू संगठनों द्वारा चलाया गया था। हिंदू संगठन यानी कि RSS, जनसंघ यानी BJP, ये कई ऐसे कार्यक्रम करती रहती थी जिससे हिंदुओं में जागरूकता अपने राम मंदिर के लिए बनी रही। तो वो शिलाएं इकट्ठी करने का कार्यक्रम चल रहा था। तो अक्टूबर 1979 में भागलपुर में दंगे हो जाते हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों की जान चली जाती है। इसी सिनेरियो के बीच में भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर 1990 को अपनी रथ यात्रा शुरू करने की घोषणा करती है, जो कि गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर अपनी 10 किलोमीटर की यात्रा तय करके यूपी के अयोध्या में समाहित हो जाएगी। और जो कि इसकी पहुंचने की डेट निर्धारित की गई थी वो 30 अक्टूबर 1990 को हुई थी। और इस रथ यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी। और इसको जो देख रेख करने की जिम्मेदारी थी, मतलब इसका भाई ये कहाँ से जाएगी, इसको संचालित कर रहे थे हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय उनकी आयु रही होगी मात्र 40 साल। और इस यात्रा का बीजेपी को एक फायदा ये हो रहा था कि ये यात्रा जिधर जिधर से जा रही थी उधर उधर से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। जब ये यात्रा बिहार में पहुंचती है तो वहाँ के CM लालू प्रसाद यादव अपने DIG रामेश्वर ओराव को आदेश देते हैं कि जैसे ही ये समस्तीपुर में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ऐसा ही होता भी है। 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा समस्तीपुर में पहुंचती है और प्रमोद महाजन और आडवाणी को DIG रामेश्वर ओराव द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको बिहार के दुमका जिले के सिंचाई विभाग के डाक बंगले में नजरबंद करके रखा जाता है। और इस कृत्य से बीजेपी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उस समय की करंट गवर्नमेंट जो सेंटर में थी VP सिंह की गवर्नमेंट से वो अपना समर्थन वापस ले लेती है। वो उससे अपना समर्थन वापस क्यों लेती है? क्योंकि उस समय जो बिहार के CM थे ना लालू प्रसाद यादव, उसने भी VP सिंह की गवर्नमेंट को ही अपना सपोर्ट दे रखा था, अपना समर्थन उसी को दे रखा था और इसी वजह से वो VP सिंह से अपना समर्थन वापस ले लेती। और लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन के गिरफ्तार होने पर भी रथ यात्रा नहीं रुकती है और रथ यात्रा अपने तय समय पर अयोध्या पहुंचती है और वहां पर कार सेवकों का जमावड़ा लगने लगता है। जिन लोगों को कार सेवकों का मतलब नहीं पता, उसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो श्री राम की भक्ति में यानी कि फ्री सेवा देने के लिए या यात्रा में शामिल होते हैं, वे ही कार सेवक कहलाते हैं। कार सेवक का मतलब वो नहीं जो कार में आए। और तो फिर 30 अक्टूबर 1990 को जैसे जैसे भीड़ उग्र होती है तो उस समय यूपी के CM रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें 58 कार सेवकों की हत्या हुई थी। गवर्नमेंट इसको शायद 18 बताती है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे और वे जो उस समय के जो प्रेजेंट थे वहाँ पर, वे बताते हैं कि कुल 58 कार सेवकों की हत्या हुई थी। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस फोटो में दिख रहा हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई गई थी। है ऊपर हेलीकॉप्टर
तो इसी हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चली हैं और काफ़ी कार सेवक हेलीकॉप्टर की गोली से भी शहीद हुए। और मैं भी वहाँ फंस गया था, तो पीछे मैंने देखा था कि जो है कई कार सेवक जब तक पड़ गए, तो मुझे लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी, तो मैं ही उन्हीं लाशों के बीच में लेट गया, जिससे कि अगर बचा रहूँगा तो सवेरे अखबारों में समाचार और छप जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ। ये देखिए गोली पुलिस वाले देखिए कार सेवकों पर निशाना लगा के मार रहे हैं। फिर आता है साल 1991। इस साल यूपी में जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, यानी कि विधानसभा के, और राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने के कारण मुलायम के विरोध में लहर बनती है और बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाती है। बीजेपी को 221 सीट मिलती हैं 425 में से, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुनती है कल्याण सिंह को। साल के अंत में बीजेपी फिर से एक रथ यात्रा का दोबारा आह्वान करती है, और जो कि खत्म होनी थी 6 दिसंबर 1992 को। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कल्याण सिंह से पूछती है कि क्या वहां पर स्थिति सामान्य है, तो कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट को अपना पक्का आश्वासन देते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होने देंगे, बल्कि जो इन लोगों का, कार सेवकों का जमावड़ा होगा, वो बाबरी मस्जिद से काफी दूर होगा। और वो साथ ही पुलिस को कार सेवकों यानी कि राम भक्तों पर गोली चलाने से सख्त मना करते हैं। 5 तारीख से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था। कार सेवक यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आ गए थे, और साथ ही कुछ लोगों पर, बहुत बड़े नेताओं पर बैन लगा दिया गया था। जैसे उमा भारती कहते हैं कि यहाँ पर सिर मुड़वा कर आई थी ताकि कोई लोग उन्हें पहचान ना सके। और 6 तारीख की सुबह से ही 5:30 बजे के करीब भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कार सेवकों के कहते हैं लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर आए थे। वो अपने साथ छोटे छोटे छैनी, हथौड़ा, इस टाइप के जो छोटे हथियार है वो लेकर आए थे। और उग्र होती भीड़ 11:43 तक गुंबद पर चढ़ना शुरू कर देती है, और 1:55 पर पहला गुंबद गिरा दिया जाता है, और 3:30 पर दूसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है, और लगभग 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है, और 6 बजे तक। और जब 5 बजे उसने तीसरा गुंबद गिराया था ना लोगों ने, तो फिर लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बना दिए थे। और 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका था, और 6:45 तक मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया गया था। और कहते हैं कि कल्याण सिंह ने इससे पहले ही 6:45 से पहले ही अपनी इस्तीफा सौंप दिया था। और वे आज भी कहते हैं कि ना ही मुझे बाबरी मस्जिद गिरने का मलाल पहले था और ना ही आज है। और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के कारण कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल भी हुई थी। बाबरी मस्जिद गिरने की खबर जैसे जैसे पब्लिक में फैली, पूरे इंडिया में फैली, तो उसके कई इम्पैक्ट भी सामने आए। जैसे कि पाकिस्तान में कुल 30 मंदिरों को तोड़ा गया, बांग्लादेश में 12 मंदिरों को तोड़ा गया, और जैसे जैसे ये बात और फैली तो कई दंगे भी सामने आए। जैसे मुंबई दंगे में कुल 900 लोगों की डेथ हुई, जिसमें टाइगर मेनन और याकूब मेनन का ऑफिस भी जला। और इसी का बदला लेने के लिए 1953 में बॉम्ब अटैक हुआ, जिसमें लगभग 200 लोगों को मारा गया। और आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर 2002 को कार सेवक जब अयोध्या आए थे और वो अयोध्या से वापस जा रहे थे, तो गोधरा कांड हुआ था, जिसमें 58 कार सेवकों को जान से मार दिया गया था। और इसमें भी कहते उन लोगों को रेल के डिब्बे में ही जिंदा जला दिया गया था। और फिर आपको गुजरात के दंगे तो याद ही होंगे। बाबरी मस्जिद के टूटने से 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले 30 अक्टूबर 1992 को पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उसने कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी। उसने दोनों पक्षों को अपने बंगले पर बुलाया था, यानी कि दिल्ली निवास भवन पे, और उनको समझाने की कोशिश की थी, किंतु वहां पर उनकी कोई बात नहीं बनी। काश इस दिन इन दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता, खैर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस MS लिबरहन की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बना दिया गया। राम मंदिर को लेकर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी वर्डिक्ट सुनाती है, जिसमें वो कहती है कि तीनों पक्षों में जमीन को आपस में बांट ले। लेकिन ये बात किसी भी पक्ष को पसंद नहीं आती है, और वो हाई कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं, और वो ये सभी पक्ष डिसाइड करते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 9 नवंबर 2019 की वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना राम मंदिर पर आखिरी फैसला, यानी कि अपनी वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट सुनाती है। इसमें 5 जजों की बेंच थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस S अब्दुल नजीर। यह फैसला 1045 पेज का फैसला होता है, जिसमें 10 लाख से अधिक पेजों को स्कैन किया गया, उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया। और फिर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन थी वो रामलला के लिए दी जाती है,
और रामलला के मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उस ट्रस्ट का यानी कि कुछ टाइम दिया था, 2 महीने में उस ट्रस्ट को बनाना अनिवार्य है। और मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी जो कि अयोध्या से बाहर की तरफ होगी और वो धन्नीपुर में वो जगह सेलेक्ट की जाती है जो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर होती है और वहाँ पर ये मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी गई। इसके बाद का तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमारा राम मंदिर बन रहा है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को। और बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। आपके लाइक करने से मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। जो वो मोटिवेशन मेरा बूस्ट होता है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मैं आपको एक छोटी सी क्लिप के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि राम मंदिर यूं ही नहीं बना है, उसके बनने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा बलिदान इस भूमि ने मांगे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, तो और क्या करेंगे? जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। जो होगा तो देखेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सर को फाड़ दिए हैं। आप लाठी चार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए।